पूरी नींद नहीं आए रातों में तो फिर समझ लो कोई और बात है। ठीक है, लेकिन चलिए फिलहाल रिलेटिव लेआउट मैंने आप लोगों को बता दिया था लास्ट टाइम पे। ठीक है, तो रिलेटिव लेआउट जो है एक कंपोनेंट के रिलेटिवली रेस्पेक्टिवली दूसरे कंपोनेंट को अरेंज करता है ना। तो ये हमारी एप्लीकेशन थी। ऑलरेडी हम पहले वही प्रोजेक्ट, सेम प्रोजेक्ट हमारा था, उसी प्रोजेक्ट को ही हम आगे लेके चल रहे हैं, है ना। उसी प्रोजेक्ट को लेके आगे चल रहे हैं और यहाँ पे हम लोगों ने ये हमारी मेन एक्टिविटी है। यहाँ पे लिसनर उसनर का कोड लिखा हुआ है। अच्छा, ज़रा हम मेन एक्टिविटी में देखते हैं कि हमने क्या लगाया है कुछ। चलो, मेन एक्टिविटी में जो भी लगाया होगा उससे हमें मतलब नहीं है। जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसमें एक्टिविटी मेन कॉल हुआ है। अच्छा, तो नेक्स्ट एक्टिविटी में एक्टिविटी मेन कॉल हुआ है। ओके, हाँ, मेन एक्टिविटी में भी एक्टिविटी मेन ही कॉल हुआ है। तो जो नेक्स्ट का एग्जाम्पल है वो कहाँ पे है? नेक्स्ट का एग्जाम्पल ये है, इसमें कुछ भी नहीं हुआ है ना। तो फिर मैं एक काम करता हूँ, जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसकी जावा फाइल में यहाँ एक्टिविटी अंडरस्कोर यहाँ नेक्स्ट लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वाले को कॉल करेगा और यहाँ पे इसको बड़ा कर लेता हूँ मैं। यहाँ जो डिफ़ॉल्ट लेआउट है इसको हटा के इसको कर लेता हूँ मैं रिलेटिव लेआउट। ठीक है, तो जो रिलेटिव लेआउट होता है वो एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट की रिलेटिवली रिस्पेक्टिवली अरेंज करता है, जिसका विड्थ हाइट मैच पेरेंट ले लिया गया। अब हमें मान लीजिए रिलेटिव लेआउट का यूज करके कोई लॉगिन पेज बनाना है। अब लॉगिन पेज अगर आप बनाओगे तो सबसे पहले तो आपको एक इमेज चाहिए। लॉगिन का मतलब वो तो डिपेंड करता है कि पेज, तो आप इमेजिन कर लो कोई भी लॉगिन पेज बना लो, किसी भी तरह का बना लो, समझ रहे हो। तो मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत सारे इमेजेस पड़े होंगे, जैसे ये है, या मैंने अपने प्रोजेक्ट में जो कोई लगा रखा हो, जैसे एंड्रो जावा वाला इमेज है, वो उसका मैं लॉगिन पेज आपके लिए बना दूंगा। तो मैं उसका इमेज हमारे पास होना चाहिए ऑलरेडी, राइट, तभी तो बन पाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे मेरे पास इमेज नहीं है, कोई बढ़िया सा इमेज चाहिए। ओके, तो एक मिनट, वेस्ट मिनट बस, मैं आप लोगों को एक बढ़िया लॉगिन पेज कोई दिखा दूं। चलो, दिखाना क्या है, मैं यहाँ से न्यू एंड्रॉयड प्रोजेक्ट, ये मेरे पास रंड बसेरा करके एक प्रोजेक्ट है और इसके ऐप के अंदर जाता हूँ और एसआरसी के अंदर यहाँ पे देखिए मेरे पास इमेजेस पड़े हुए हैं, बहुत सारे इमेजेस पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह का इमेज मान लीजिए मुझे लगाना है, ये इमेज एप्लीकेशन में मुझे लगाना है ना। ये इमेज मान लीजिए मुझे लगाना है, तो लॉगिन पेज में वैसे तो कोई भी आप इमेज लगा सकते हो, ये भी इमेज लगा सकते हो। तो मैंने इसको जस्ट कॉपी कर लिया और अपने प्रोजेक्ट में यहाँ पे ड्राइबल के अंदर यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, ड्राइबल में ऐसे डाल दिया। बहुत ज़्यादा इमेजेस ड्राइबल में नहीं रखना चाहिए, मैंने आपको बताया भी था। तो IC वेब PNG, ओके, ये नाम में कुछ गड़बड़ी है क्या? इसको रिफैक्टर में जाके रीनेम कर लीजिए, नाम बहुत छोटा कर देते हैं। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए मुझे इमेज चाहिए सबसे ऊपर, सबसे टॉप पे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक छोटा-सा लेआउट भी ले सकते हैं। लीनियर के अंदर मतलब रिलेटिव के अंदर लीनियर भी एक बना सकते हैं, जिसमें हम अलग से इमेज दिखाने के लिए, राइट? तो हम एक लीनियर लेआउट ले लेते हैं। इसका विड्थ विड्थ हाइट हम अपने हिसाब से रैप कंटेंट मान लो अभी हमने ले लिया। हाइट जो है रैप कंटेंट और विड्थ मैच पैरेंट हमने कर लिया। ठीक है? और इसमें पूरा बैकग्राउंड में ही हम इमेज यहाँ पे लगा देंगे। बैकग्राउंड और यहाँ से इमेज मतलब हमारा ए नाम से था तो ए इमेज यहाँ पे आ जाएगा देखिए। अब इसका जो विड्थ है वो मैच पैरेंट था, है ना? हाइट रैप कंटेंट था, तो हाइट थोड़ा और छोटा कर देते हैं। लेट्स से मैंने 100 डीबी का कर दिया। 100 बहुत ज़्यादा कम हो गया तो 400 कर लिया। तो इतना बड़ा आ गया, 300 कर लेते हैं। और तो ये वाइट है बैकग्राउंड में, यहाँ पे सेट हो जा रहा है बढ़िया से। ठीक है, तो आपकी इच्छा है, आप जैसे अपना सेट कर पा रहे हो यहाँ पे इसे सेट करिए। मैंने लेआउट के बैकग्राउंड में लगा लिया। चाहते तो हम एक काम और कर सकते थे, हम एक इमेज व्यू ले लेते हैं, है ना? हम कोई एक इमेज व्यू ले लेते, आई एम इमेज बटन, इमेज स्विचर, इमेज व्यू। तो इमेज व्यू में हम रैप कंटेंट लेके और यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है उसकी लोकेशन देने के लिए एसआरसी, है ना? समझ रहे हो? एसआरसी। तो यहाँ ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर से जो ए इमेज पड़ा हुआ है उसको यहाँ से उठा सकते थे। तो इमेज व्यू से भी ले सकते थे, हमने लेआउट में ले लिया, तो आपकी इच्छा है। ठीक है, दोनों ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये लेआउट हटा देता हूँ। ठीक है, इमेज व्यू ही सही है। इमेज व्यू ले लिया। अच्छा, इमेज व्यू भी आप अगर ऐसे लेना चाहते हो जैसे सर्कुलर में आए, है ना? सर्कुलर इमेज लेना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको थर्ड पार्टी लाइब्रेरी की तरफ जाना पड़ेगा। समझ रहे हो? देखो सर्कुलर, ठीक है, देखो सर्कुलर इमेज व्यू। तो इसके लिए देखिए ये कह रहा है कि ये मटेरियल डिजाइन का मतलब एपीआई है। ठीक है, कार्ड व्यू, सर्कुलर इमेज व्यू। ठीक है, सर्कुलर इमेज के लिए आपको फिर वो एपीआई लानी पड़ेगी अलग से, तो मैं अभी नहीं ला रहा हूँ। सर्कुलर भी आ जाएगा, राउंडेड आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो विड्थ है वो, अब वो तो ठीक है, रैप कंटेंट है। हाइट थोड़ी छोटी कर लेते हैं हम। 300 डीपी हमने जो किया था वो सही था, है ना? तो बस ये चीज़, इसका एक ड्रॉबैक होगा, डीपी जो आप ले रहे हो ये छोटी डिवाइस और बड़ी डिवाइसेस के हिसाब से फिर दिक्कत कर देगा ये। ठीक है, तो इसका ओरिएंटेशन वगैरह मतलब सेट कर लीजिए आप। ठीक है, तो सेंट्रल इन इन पेरेंट ट्रू कर दिया। अब सेंट्रल इन पेरेंट ट्रू कर देंगे तो तो बीच में आ जाएगा भाई, तो हमें बीच में नहीं चाहिए, है ना? सॉरी, सेंट्रल इन हॉरिजॉन्टल भी एक होता है। ठीक है, तो इसको ट्रू कर देंगे तो ये बिल्कुल एकदम हॉरिजॉन्टली सेंटर में रहेगा। ठीक, अब इसके नीचे मुझे क्या चाहिए? अच्छा, इस इमेज की हम आईडी दे देते हैं। इस इमेज व्यू की हमने एक आईडी दे दी। आईडी ले लिया जैसे इमेज, ठीक है, IMG ले लिया, आपकी इच्छा है। तो ये पर्टिकुलर कंपोनेंट की हमारी आईडी हो गई। अब इसके जस्ट नीचे हमें एक एडिट टेक्स्ट चाहिए, या कोई लॉगिन पेज लिखना है तो लिखिए, नहीं तो आपकी इच्छा, एडिट टेक्स्ट चाहिए तो हम एक एडिट टेक्स्ट बनाते हैं। एडिट टेक्स्ट की जो विड्थ है वो रैप कंटेंट ले लेते हैं, और नहीं, विड्थ जो है मैच पेरेंट ले लेते हैं। हाइट रैप कंटेंट, विड्थ मतलब ये मैच पेरेंट, हाइट रैप कंटेंट। ठीक है, अब ये जो हमारा एडिट टेक्स्ट है इसी के जस्ट नीचे चाहिए, तो जो आप लीनियर रिलेटिव लेआउट की प्रॉपर्टी होती है क्या, बिलो,
तो बिलो आप कर दोगे तो बिलो बिल्कुल सॉरी ये तो उसके बाहर आ रहा है ना, इसके अंदर ही जाके काम करना है। यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी यूज करा बिलो। अब बिलो जैसे मैंने लिया लेआउट बिलो, बिलो किसके, आईडी आईएमजी के, ठीक है। तो इमेज के जस्ट बिलो आ गया, देखिए इमेज के जस्ट बिलो आ गया एकदम, है ना। और इसमें अगर आप हिंट लगा लीजिए तो हिंट से ही हमारा काम हो जाएगा। इंटर योर या इंटर ईमेल, दैट्स इट, ऐसे लिख दिया हमने। अब ये जो देखिए ये जो हमारा ये जो इमेज है, मतलब सर एडिट टेक्स्ट जो है, इसकी भी अपनी आईडी दे दीजिए। लेट से मैंने इसकी आईडी दे दिया एडिट EDT1, तो एडिट 1 हो गया, एडिट टेक्स्ट 1 हो गया ये। अब ये जो इमेज है, इस पर्टिकुलर इमेज का मतलब देखने में तो उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो मुझे रेक्टेंगुलर इमेज बनाना है, समझ रहे हो, रेक्टेंगुलर इमेज जैसे चौकोर का, है ना। फिलहाल अभी मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करने जा रहा हूँ मार्जिन, तो मार्जिन में 10 dp का ले लेता हूँ, तो ये चारों तरफ से 10 dp का मार्जिन ले लेगा, ठीक है। आप चाहो तो इसको एक लेआउट के अंदर डाल दो, लीनियर के अंदर भी डाल सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है। तो मैंने 10 dp का एक मार्जिन ले लिया जो कि चारों तरफ से हो गया, है ना, चारों तरफ से 10 dp का ही मार्जिन हो गया। अच्छा, अब मुझे ये जो एडिट टेक्स्ट है, इस एडिट टेक्स्ट को रेक्टेंगुलर बनाना है, समझ रहे हो। अभी तो ये ऐसे ब्लैंक दिख रहा है ना, तो अगर मैं इसको रन भी करूँगा, कहीं पे भी रन कर लीजिए, चाहे डिवाइस में रन कर लीजिए, एक्चुअल वर्चुअल, तो चलिए वर्चुअल डिवाइस में ही रन कर लेते हैं, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो कैसे करेंगे बताइए, रेक्टेंगुलर शेप कैसे डिजाइन करें? किसी को पता है? सुनील, कैसे काम करा जाए बताइए? ये एडिट टेक्स्ट जो है रेक्टेंगुलर में चाहिए। एडिट टेक्स्ट रेक्टेंगुलर चाहिए। हाँ रेक्टेंगुलर चाहिए ना, जैसे होता नहीं है, शेप बहुत सारे होते हैं, दिखते हैं उस तरह से। सर वो मटेरियल से हो सकता है या तो फिर कस्टम इसका बना सकते हैं बैकग्राउंड। तो कैसे करें बताइए, जरा गाइड करिए मुझे, बताइए क्या करूं मैं? हाँ, एक मिनट। कोई और बताए तब तक। कोई बताएगा? सर ड्राइवल में जाके रिसोर्स फाइल बना लो ना, एक कस्टम बनाना है तो। कैसे मुकेश बताइए। सर ये क्या लोगे? क्या करें? सर पेज खोल लीजिए, एंड्रॉइड स्टूडियो। एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लिया, अब बताइए क्या करें? सर इसमें ड्राइवल पे ड्राइवल में राइट जा, क्लिक करके ड्राइवल पे राइट क्लिक कर दिया, न्यू, अब क्या करें? सर देखने का ड्राइवर रिसोर्स फाइल कर दीजिए सर। ड्राइव रिसोर्स। ड्राइवल रिसोर्स फाइल ले लिया, ठीक है। ये एक्चुअली एप्लीकेशन अभी चल रहा है ना, तो थोड़ा सा हैंग कर रहा है, थोड़ा बिल्ड हो। सर आप भी थोड़ा लेट रहा है। ओके, ठीक है, ये आ गया, आ गया यहाँ पे। अब क्या करना है बताइए? सर नाम ले लीजिए। ठीक है, नाम ले लिया, क्या नेम, क्या नाम ले लें बताइए, आप जो कहेंगे वही लेंगे हम। सर रेक्टेंगल बॉर्डर। ठीक है, रेक्टेंगल बॉर्डर ले लेंगे मान लीजिए, आगे।
आगे सर ये चैट में कोड डाला है, उसमें ये वाला कोड डाल देना एक बार। बताओगे नहीं? हाँ सर, बताता हूँ, ये सब डालने के बाद। अच्छा, डालने के बाद ही बताओगे, ऐसे नहीं बताओगे? हाँ सर, कोड बताता हूँ। ये जो फाइल बनी ना, उसमें ये अपने को एक मतलब ये हम क्या कर रहे हैं, हम कस्टम शेप दे रहे हैं। किसी को भी कुछ कस्टम हमारा शेप देना रहता है, तो वो ड्रॉएबल में हम उसका फाइल बना के तो उसको तो यहाँ कस्टम कोई यहाँ पे शेप देखिए, दे। यहाँ पे देखिए, ये ऑप्शन आ रहा है, एक आ रहा है सेलेक्टर और रूट एलिमेंट सेलेक्टर आ रहा है, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है शेप। तो हाँ एस सर, शेप वाला एच, लेना है। तो यहीं पे ले लेंगे शेप। तो हम अपना एक रूट एलिमेंट यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, शेप। भाई सेलेक्ट हो जाओ यार, बड़ा टाइम लगा रहा है यार। सर नीचे शायद ग्रेडल बिल्ड हो रहा है पीछे। बिल्ड हो रहा है, इसीलिए सही कह रहे हो। ये एप्लीकेशन बिल्ड हो रहा है, इसलिए टाइम ले रहा है। तो हम ड्राइबल से इस तरह से शेप डिजाइन करेंगे और इसको एडिट टेक्स्ट के बैकग्राउंड में उठा के सेट कर देंगे, है ना? तो इससे क्या हो जाता है कि हमारी जो एप्लीकेशन में जो हमें जिस टाइप का व्यू चाहिए, जिस टाइप का शेप चाहिए, उस टाइप का शेप हम यहाँ पे लगा पाएंगे। तो यहाँ से 1 मिनट होल्ड कर लेते हैं यार, अब जब तक ये चलेगा नहीं तब तक। हाँ सर। ठीक है। तो हम लोगों ने ये एप्लीकेशन जब चलाया तो ये आया, बेसिकली मुझे लग रहा है मैनिफेस्ट में एंट्री किस एक्टिविटी की है ये हमें चेक करना पड़ेगा। एक्टिविटी मेन की एंट्री है, इसलिए मेन पहले चल रहा है। अब मेन एक्टिविटी अगर यहाँ हम लगा दें और नेक्स्ट एक्टिविटी यहाँ पे दे देंगे, तो हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो पहले रन होके आ जाएगी, है ना? और उसमें जो हमारा सिंपल सा एक इमेज व्यू और एक एडिट टेक्स्ट लिया गया था वो दिख जाएगा, है ना? तो एप्लीकेशन को दोबारा मैंने बिल्ड कर दिया है और यहाँ से ये एक इमेज व्यू और साथ ही साथ एक एडिट टेक्स्ट ये बन के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, मैंने नेक्स्ट एक्टिविटी मैं नेक्स्ट वाले को कॉल कर रखा है। ये एप्लीकेशन को रन करने में बहुत टाइम लगा रहा है भाई। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, सॉरी, एंड्रॉयड स्टूडियो में आते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो भाई ओपन हो जाओ। ये एप्लीकेशन अभी लॉन्च हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है ना? तो ये देखिए, हमें ये शेप जो है ये भी नज़र आ जाएगा। बहुत टाइम लग रहा है, चलो इससे अच्छा हमें रियल डिवाइस कनेक्ट कर लेना चाहिए था, उसमें थोड़ा टाइम कम लगता है हमारा, है ना? एक एप्लीकेशन को बार बार चला के देखने में। तो यहाँ देखिए, ये ईमेल आ गया। अब इसी को हमें रेक्टेंगुलर शेप में चाहिए था, तो राइट, तो हमने ड्राइबल पे राइट क्लिक कर दिया था और मुकेश बता रहे थे, सुनील भी बता रहे थे कि यहाँ से जाइए सर, और एक मान लीजिए कि रेक्टेंगल नाम दे दिया हमने, और यहाँ से रूट एलिमेंट हमने जो है शेप ले लिया। अब शेप को सेलेक्ट करके प्रेस एंटर। ओके, उस टाइम पे भी एंटर नहीं किया था मैंने, ये गलती की थी। सोर्स सेलेक्ट देखिए कह रहा है कि इस फोल्डर में जाएगा, ये SRC मेन के अंदर रेस में जाएगा ड्राइवर। ठीक है, कोई बात नहीं, सोर्स सेलेक्टेड, जो भी शेप जिस जगह बता रहे हैं ओके कर दीजिए। तो ये शेप हमारा रेक्ट करके यहाँ पे एक्सएमएल आ गया और ये शेप इस तरह से दिख गया, है ना? अब इस पर्टिकुलर शेप के अंदर हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए ये शेप की स्कीमा है और इस पर्टिकुलर शेप में ही आप जो शेप का बैकग्राउंड देना चाहते हो वो स्पेसिफाई कर दो
और शेप का टाइप क्या होना चाहिए वो आप स्पेसिफाई कर दो। ठीक है, यहाँ पे देखिए शेप इज इक्वल टू, अगर आप रेक्टेंगल लेना चाहते हो तो रेक्टेंगल ले लो। ठीक है, तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप आ जाएगा। अगर आप यहाँ से ओवल लेना चाहते हो, या लाइन लेना चाहते हो, या रिंग लेना चाहते हो, तो इसमें से ये सारे शेप दिए गए हैं, ये शेप आप यहाँ से ले सकते हो। तो हमने यहाँ पे शेप जो बाय डिफ़ॉल्ट था, यानी कि शेप जो रेक्टेंगल है वो उठा लेते हैं, तो एक रेक्टेंगुलर शेप आ जाएगा। और उस पर्टिकुलर शेप का के अंदर की जो प्रॉपर्टी है वो ये सब होती है, जैसे कॉर्नर होता है, ग्रेडियंट होता है, पैडिंग होती है, साइज होती है, स्ट्रोक होता है, ये सब आप स्पेसिफाई कर सकते हो। साथ में इसका बैकग्राउंड वगैरह भी दे सकते हो कि शेप का क्या बैकग्राउंड होगा। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, जो शेप का हमने यहाँ पे दो प्रॉपर्टी यूज करी है, एक तो शेप यूज कर लिया, अब एक बैकग्राउंड भी प्रॉपर्टी होती है ना। नहीं, बैकग्राउंड शायद नहीं है ना। स्ट्रोक, स्ट्रोक दे देते हैं, या कोई बैकग्राउंड हम उठा लेते हैं। ठीक है, लेट से यहाँ से स्ट्रोक हम प्रोवाइड कर देते हैं। स्ट्रोक की जो विड्थ है और हाइट है वो देते हैं। विड्थ हमने दे दिया 2 dp का मान लीजिए, और यहाँ पे जो हाइट है और कलर है वो भी स्पेसिफाई कर देंगे। तो देखिए ये स्ट्रोक मतलब एक लाइन आ गया 2 dp का, है ना। 1 dp का करोगे तो और छोटा सा आएगा, 1 dp कर दीजिए तो ये बिल्कुल छोटा सा आएगा, मतलब थोड़ा सा और बारीक सा लाइन आएगा। जितना ज़्यादा स्ट्रोक करोगे उतना ज़्यादा इसका साइज आएगा, है ना। तो स्ट्रोक का मतलब होता है साइज। अब इसके बाद आप इसको क्या कलर स्पेसिफाई करना चाहते हो, तो जैसे बैक कलर, पर्पल कलर, ब्लू कलर जो देना चाहते हो उस टाइप का एक स्ट्रोक बन के आ जाएगा, है ना। और कलर आप अपने अकॉर्डिंगली दे सकते हो। ठीक, बाकी आप अगर ये चाहते हो कि भाई इसमें कॉर्नर कुछ बन के आए तो कॉर्नर प्रॉपर्टी होती है। अब कॉर्नर में भी आप क्या रेडियस देना चाहते हो वो स्पेसिफाई कर सकते हो। लेट्स से हमने रेडियस 5 dp का दे दिया, है ना। तो ये 5 dp का चारों तरफ से एक रेडियस ले लेगा। ठीक है, मतलब कॉर्नर मतलब कटा कटा हुआ आ गया, देखो चारों तरफ से, है ना। पहले देखो कटा हुआ नहीं था, अब ये कटा कटा आ गया। ऐसे करोगे तो ऐसे था। इस तरह से बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। आप गूगल पे बस टाइप करिएगा कि शेप में क्या क्या चीज़ें होती हैं, है ना। तो डिजाइन या ड्रॉएबल रिसोर्स, ठीक है, ड्रॉएबल रिसोर्स इन एंड्रॉयड करके लिखोगे तो आपको रिसोर्सेज में क्या क्या शेप डिजाइनिंग हमें करना है, शेप या रेक्टेंगल सीधे लिख दो। ठीक है, तो आपको प्रॉपर्टीज बहुत सारी मिल जाएंगी। ठीक है, कहीं से भी आप उठाइए और लगा लीजिए यहाँ पे कोड। ठीक है, देखिए शेप एग्जाम्पल करके दिया हुआ है, ये अलग अलग शेप क्या लेना चाहते देख रहे हो, ये सब देखो, ये इस तरह से ग्रेडियंट देख रहे हो, वीप है, लाइनर है, रेडियंट है, देख रहे हो इतने सारे टाइप के। बाप रे बाप, छोड़ो जाने दो। सो फिलहाल ये कॉर्नर, कॉर्नर 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 dp का ले लिया हमने। अब यही शेप जो है हमें क्या कर लेना है, अपने इस एग्जाम्पल में कॉल कर देना है बस। यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड। ये बैकग्राउंड में हमने क्या कर लिया, जो हमने एट द रेट जो हमने ड्रॉएबल के अंदर क्या बना रखा था, ड्रॉएबल के अंदर हमने रेक्टेंगल नाम से बना रखा था, ये आ गया। तो ये देखिए रेक्टेंगुलर शेप यहाँ पे आ गया इस तरह से, राइट। तो जितना बड़ा आप एडिट टेक्स्ट दोगे उतने बड़ा ये बन के आ जाएगा।
अब मुझे इसी एडिट टेक्स्ट के नीचे जस्ट थोड़ा सा ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे रेड कलर अच्छा लगता है मान लो, तो आप यहाँ से जाके कलर रेड नहीं है, लोडिंग कर रहा है, ब्राउज कर लेगा या कस्टम में जाइए, ये रेड कलर है, इसको छाप दीजिए यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया, ये अब अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब जो आपने हिंट लिया है, हिंट की साइज भी देना चाहते हो, हिंट साइज, हिंट कलर, हिंट की साइज भी लेना चाहते हो तो दे सकते हो। साइज हिंट नहीं होता है, अच्छा ये एक्चुअली साइज नहीं, कलर नहीं सही है ना, इसलिए हमें हिंट का कलर दे देते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा वो विजिबल नहीं होगा टेक्स्ट हिंट कलर, तो इसको हम प्योर जो है ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। तो आपको ये विजिबल होगा, आपकी इंटर ईमेल लिखा हुआ है इसके साथ, ठीक है। तो इस तरह से ये एक हमारा ईमेल हो गया। और ईमेल के लिए अगर आप ले रहे हो तो यहाँ पे इनपुट कंट्रोलिंग भी कर लो, इनपुट टाइप यहाँ पे क्या लगा लो, टेक्स्ट ईमेल एड्रेस लिख दो। अब इसके जस्ट नीचे आपको एक बटन चाहिए, नहीं दूसरा एडिट टेक्स्ट चाहिए, इसी एडिट टेक्स्ट को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो इसकी जो आईडी है वो एडिट 1 है, इसकी आईडी एडिट 2 रख दिया, और यहाँ बिलो 2 कर दिया एडिट 1 के, ठीक है। इसमें भी 10 DP का एक गैप हो गया, 10 DP का एक गैप हो गया, और दोनों में यहाँ पे इंटर ईमेल था, इनपुट टाइप में हम यहाँ पे पासवर्ड ले लेते हैं, टेक्स्ट पासवर्ड, और इंटर पासवर्ड हो गया, राइट। 2 बटन हो गए। अब इसके जस्ट नीचे मुझे चाहिए एक और बटन चाहिए, सिंपल सा बटन चाहिए, तो एक बटन हमने बना दिया। अब बटन में बटन की हमने जो विड्थ है वो अगेन मैच पेरेंट और हाइट भी रैप कंटेंट ले लिया, और इसको भी हमने क्या करा, बिलो, बस मैं एक ही प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ बिलो, वैसे आप बिलो, टॉप, लेफ्ट, राइट जो भी आप करना चाहते हो कर सकते हो। तो ये आईडी हमने कर दिया एडिट 2, तो एडिट 2 के जस्ट बिलो आ जाएगा ये, और इसकी भी जो है मैंने मार्जिन लगा दी 10 DP का, तो ये 10 DP का ही चारों तरफ से मार्जिन ले लेगा। और यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने यूज कर ली, मान लीजिए लॉगिन, ठीक है, तो यहाँ पे लॉगिन लिखा आ जाएगा। तो इस तरह से ये पेज यहाँ पे बन के आ गया लॉगिन पे। तो ये एक सिंपल सा लॉगिन पेज है, जो ऐसे आप बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, सिंपल ही है, कोई टफ थोड़ी ना है। बताइए भाई, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो आपको नहीं समझ में आ रही हो, ये सब तो आप समझ ही रहे होंगे। हाँ जी जी सर। यस सर, इजी है। ओके, चलिए बढ़िया है, इजी होना चाहिए। सर ये जो हमारा रिलेटिव लेआउट, बेसिकली इसमें यही प्रॉपर्टी है ना कि हम चीज़ों को जो है वो बिलो सेट कर सकते हैं ना सर? नहीं नहीं नहीं, बिलो, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, कहीं से भी कर सकते हैं, एक कंपोनेंट मतलब के। रिलेटिवली चीज़ों को हम अकॉर्डिंग टू उनकी पोजीशन के साथ सेट कर सकते हैं इसमें। यस, किसी कंपोनेंट के लेफ्ट में, राइट में, है ना, अबव, बिलो, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो बात ये है, तो ये तो चलो ठीक है, लॉगिन पेज बन गया, और साथ ही में हमें वो भी आ गया कि कैसे हम इस पे काम करेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इस पर्टिकुलर पेज से जो डेटा है हम गेट करेंगे, और गेट करके अगली एक्टिविटी पे हम उसे यूज करेंगे, तो ये कैसे पॉसिबल है, हैं? ये भी अगर हम करना चाहें तो क्या पॉसिबल है या नहीं है एंड्रॉयड में? हाँ सर, ये तो हो जाएगा इंटेंट इंटेंट लगा के। इंटेंट लगा के हो जाएगा, राइट।
तो मतलब देखिए उतना मतलब अभी तो थोड़ा-सा इसमें हम सुधार कर सकते हैं। इसकी जो हाइट है ना, वो रैप कंटेंट ना लेके थोड़ा-सा इसको हम लेट्स से 20 डीपी का कर देते हैं ना, 20 डीपी का कर देते हैं, ठीक है? थोड़ा बड़ा हुआ अ, ये पता नहीं मतलब ये एंड्रॉयड स्टूडियो की वजह से 20 डीपी बहुत कम है, लो 40 डीपी कर लेते हैं। तो इस तरह से थोड़ा-सा ना सेम जो है आप जो है इसका हाइट यहाँ से भी 40 डीपी कर देते हैं। तो अब ये देखिए थोड़ा-सा बड़ा आएगा। दोनों एडिट टेक्स्ट थोड़ा बड़े दिखेंगे, एकदम छोटे-छोटे नहीं दिखेंगे पहले जैसे अभी। और इसकी भी हाइट जो है हम एकदम सिमेट्रिक लेते हैं। जब डिज़ाइनिंग आप करते हो ना, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए ना बहुत। ऐसा नहीं है कि जी एकदम बिल्कुल ताम-झाम लगा दिया, एकदम बिल्कुल ऐसा बना देते हैं कि जी लगे कि वो देखने में कैसा ना रंग-बिरंगा बनाए हो। ऐप जो बनता है वो बहुत प्रोफ़ेशनल होना चाहिए उसका लुक एंड फ़ील, समझ रहे हो? मतलब सिंपल होना चाहिए, देखने में अच्छा लगे। मतलब सारी चीज़ें विज़िबल हों और क्या। एकदम बढ़िया डिज़ाइनिंग के चक्कर में कि जी खूब अच्छा इमेज फूल पत्ती दिखे, उसके चक्कर में सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं। इसलिए बढ़िया प्रोफ़ेशनल ऐप अगर आप देखोगे, तो हर ऐप में क्या होता है कि डिज़ाइनिंग जो है, वो मतलब सिंपल से सिंपल होना चाहिए, जितना सिंपल आप बना सकते हो। अभी जैसे हमने ये बैकग्राउंड बनाया ना, इसका मतलब रेक्टेंगल जो है ना, इसका बैकग्राउंड कलर हमने नहीं लिया। अगर हम कलर लेते तो वो यहाँ पे आ जाता जिस तरह से अभी हम दिखाना चाहते। ठीक है? तो ये हाइट जो है हमने थोड़ा-सा बड़ा ले लिया तो अब थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। अब इसके साथ हम यहाँ पे एक क्लिक हियर टू रजिस्टर पेज का एक बटन बना लेते, है ना? तो अब देखिए ये रैप कंटेंट जो हमने किया था वो थोड़ा-सा मतलब छोटा लग रहा था, अब ये थोड़ा-सा बड़ा लग रहा है। तो मेरे ख़्याल से अब थोड़ा परफेक्ट विज़िबल है। अब ये किनारे में आ रहा है, इंटर ईमेल, इंटर एडिट पासवर्ड, इसको बीच में ले आइए या जहाँ पे आपको ज़रूरत है। लॉगिन पेज या नीचे लिखा है इसका कलर आप बदल सकते हैं। ये पूरा कैप्स में लिखा है, स्मॉल कर सकते हैं। इसके नीचे अगर मान लीजिए कि मुझे ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इसी अब ये लॉगिन पेज है ऐप का आप मान लो, तो लॉगिन नॉर्मल भी होता है, लॉगिन फेसबुक से भी होता है, जीमेल से भी होता है। तो मैंने वो लीनियर लेआउट के अंदर वेट सम वाली प्रॉपर्टी जो बताई है, वो सब आप यूज़ कर सकते हो और इस तरह से आप चीज़ों को दिखा सकते हो, मतलब कहने का ये। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इस तरह से हम एक एप्लीकेशन में एक स्क्रीन इस तरह से दिखाते हैं और लीनियर लेआउट में इस तरह से पेजेस बनाए जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, बस एक पेज से डेटा उठा के दूसरे पेज पे शेयर कराना है, गेट कराना है। तो समरोज बता रहे थे वो कैसे कर सकते हैं? क्या बता रहे थे? क्या यूज़ करना पड़ेगा? सर इंटेंट क्लास ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा सर। तो बताएँगे आप उसे? सर वो उसके लिए 2 एक्टिविटी होनी चाहिए हमारे तो पास। बनाइए एक आप, मैं ये कह रहा हूँ आप अपना स्क्रीन शेयर करके बनाइए, है ना? आप अपनी स्क्रीन शेयर करके और एक इंटेंट का यूज़ कैसे करते हैं वो भी हम जान भी जाएँगे और एक एक्टिविटी से डेटा दूसरी एक्टिविटी पे कैसे लेके जाएँगे ये भी हमें पता चल जाएगा। सर प्रैक्टिस नहीं किया सर, मैंने काफ़ी दिन हो गए याद नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, तो हम बताएँगे ना, चिंता किस बात की है? जहाँ पे भूल जाओगे प्रैक्टिस कर लो और बताओ। है कि नहीं? सर ये शेप की प्रॉपर्टी में आउटर ग्लो, इनर ग्लो, ड्रॉप शेडोज ये भी हैं? हाँ, बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं। आउटर ग्लो मतलब बाहर से थोड़ा ग्लो दिखे, इनर से ग्लो दिखे, ड्रॉप शैडो दिखे, नाम से स्पष्ट है ये। प्रॉपर्टी बहुत सारी है, जो आप लगाना है लगा लो उसमें। नाम से ही प्रॉपर्टी है, समझ में तो आ ही रहा है कि नहीं आ रहा है? जी समझा रहा हूँ। आ रहा है सर। हाँ, वही चीज़ है। तो शेप के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं और बहुत तरह अलग-अलग टाइप के शेप हैं। तो जो आपको लगाना है लगा लीजिए।
ग्लो कर दोगे तो थोड़ा सा और लाइटेड आ जाएगा, है ना, एकदम ब्राइट, जैसे चेहरे पे ग्लो जैसे आ जाता है उस तरह से। तो थोड़ा सा प्रॉपर्टी देखिए, हमारा काम क्या है, आपको ये बताना, गाइड करना कि ये चीज़ ऐसे ऐसे यू हो रही है, तो उसका यूज करके थोड़ा सा एक बढ़िया यूआई आप रेडी करके कि जी हमने ये भी यूज करा, ये भी यूज करा, तो उसका आप बनाइएगा, है ना। देख रहे हो यहाँ पे इतने सारे प्रॉपर्टीज यहाँ पे ये लोग यूज कर रहे हैं, ये भी देखो, ये भी प्रॉपर्टी है। पैडिंग वैडिंग भी लगा सकते हैं, ठीक है बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं इसमें, बिल्कुल। किस पर्टिकुलर कंपोनेंट में क्या प्रॉपर्टी जा सकती है, वो आप कंट्रोल स्पेस करोगे तो देखो इसके साथ इतनी सारी प्रॉपर्टी है, स्ट्रोक के साथ इतनी सारी प्रॉपर्टी है, देखो, ठीक है। रेक्टेंगल शेप तो शेप हो गया, शेप के साथ और क्या प्रॉपर्टी जा सकती है, ये सब इतने सारे प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो कई ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिनका यूज नहीं है, बट आपको जब ऐप मिलेगा ना डिजाइन करने के लिए जो मिलेगा, तो आप बस उसी को देखेंगे और अब बस आप सर्च करेंगे नेट पे, आपको उसकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, लगा लेंगे, ऐसे होता है। तो ये चीज़ एक्सपीरियंस से होता है, जितना ज़्यादा आप काम करते चले जाओगे एक्सपीरियंस होता चला जाएगा। तो समरोज बता रहे हो? क्या सर समरोज? कोई और स्क्रीन शेयर कर दे तो मैं करवा देता हूँ सर, मेरे पास ये खुलने में काफी टाइम लेता है सर, बहुत ज्यादा टाइम लेता है। अच्छा, कौन करेगा शेयर भाई बताओ? कोई भी कर दे, सत्येंद्र कर देंगे शेयर, चलो सत्येंद्र करे, सत्येंद्र स्क्रीन शेयर करो। कर दिया इन्होंने शेयर, बताइए, ठीक है। जी सर। सत्येंद्र भाई एक प्रोजेक्ट ले लें आप, इंटेंट के नाम से। स्क्रीन आ रही है क्या सत्येंद्र की? हाँ आ रही है, आ रही है। सत्येंद्र बोलते रहो, सत्येंद्र म्यूट मत रहो, सत्येंद्र समरोज दोनों लोग बोलते रहेंगे। सत्येंद्र समरोज आप लोग बोलते रहेंगे।